हे एवरीवन, इट्स मी हमजा एंड यू आर वाचिंग एच टी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जनाब, आपको पता है कि ईरान में जो है वो जो रिलीजियस पुलिस है उसने कुछ दिन पहले जो है मीसा अमीनी जो हैं उनको मर्डर कर दिया, उनका मर्डर किया। और एक काइंड ऑफ रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया है खुमीनी जो गवर्नमेंट है उसके ख़िलाफ़। क्योंकि देखें जी, बाय फोर्स आप दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते। आप कब्ज़ा तो कर सकते हैं लेकिन आप ख़यालात तब्दील नहीं कर सकते। और हमने देखा कि 60s में या 70s में ईरान बड़ा एक लिबरल और प्रोग्रेसिव कंट्री था जब तक वहाँ पे शाह ऑफ ईरान की जो है वो हुकूमत थी। लेकिन जब उन्हें ओवरथ्रो किया गया तो हमने देखा कि हज़ारों लाखों लोग जो कि लिबरल थे, जो कि मॉडर्निज़म की तरफ रुझान रखते थे, उनका मर्डर किया गया। और उस रिवॉल्ट में जितने भी आज़ाद ख्याल लोग थे उन्होंने ज़्यादा फिर ईरान से फ़्ली करना ही मुनासिब समझा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अरब स्प्रिंग के बाद जो है ईरान में भी एक यूथ जो है वहाँ की, उनको एक है कि जनाब हमने अपनी आज़ादी, अपने राइट्स वापस लेने हैं। और हम इस चीज़ में उन्हें फुली सपोर्ट करते हैं। लेकिन आपको पता है कि दो तरह के ब्लॉक्स हैं मुस्लिम वर्ल्ड में। एक ब्लॉक वो है जो कि तुर्की का मॉडल लेकर चलता है कि जनाब आप अपने दीन के साथ साथ अपनी दुनिया को लेकर चल सकते हैं, बैलेंस करके चल सकते हैं। और कोई आप किसी पे फोर्सफुली कुछ अप्लाई नहीं कर सकते। तो हमने देखा कि तुर्क्स जो हैं वो जितने रिलीजियस हैं उतने ही मॉडर्न भी हैं। और ये वाला मॉडल जो है वो बहुत सारे कंट्रीज़, मुस्लिम कंट्रीज़ फॉलो करती हैं। एक मॉडल जो है वो सऊदी अरब और ईरान वाला है कि जनाब वुमेंस को प्रेस करना। और सऊदीया तो फिर भी अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो निकल रहे इस चीज़ से। लेकिन ईरान ईरान का पता नहीं दिमाग ख़राब है। तो वीडियो है जनाब उससे रिलेटेड कि मैंने काफ़ी डिटेल में बात कर ली, आई एम सॉरी, लेकिन एक बेस बनाना ज़रूरी था। तो वीडियो का टाइटल है ईरानी वुमेन के विरोध, यानी अपोजिशन में आए पाकिस्तानी। तो डेफिनेटली जनाब यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या चक्कर है ये। पहले वीडियो देख लेते हैं। 3 2 1 एन गो। बाय ब्रो। भाई लोग, इन दिनों ईरान समेत दुनिया भर के कई देशों में हिजाब के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है। दुनिया भर के कई देश ईरानी महिलाओं के समर्थन में आगे आ रहे हैं। लेकिन दुनिया में खुद को मुस्लिमों का मसीहा बताने वाला एक देश ऐसा भी है जो इस मुद्दे पर दुबक कर बैठा है, और वो है पाकिस्तान। और अगर ऐसा ही कुछ ईरान की जगह इंडिया में हुआ होता तो भारत के खिलाफ डेफिनेटली करने के पाकिस्तान लिए ये बहुत बोलता। की ईरान के आगे बोलेंगे तो फिर वो जो यहाँ पे सो मतलब कॉल्ड सारे के सारे इंडिया का विरोध करने के लिए बिल से बाहर निकल आते। लेकिन यहाँ था ईरान, बंदे हैं आखिर वो उसके विरोध में चढ़ मुंह जाएंगे खोल ना। कैसे पाते। भाई ईरानी महिलाओं का समर्थन करना तो दूर, बल्कि उल्टा इनका कहना बोला भी है। नहीं। मेरे ख्याल है जो हिजाब जला रही हैं वो बेहिजाब की बेहुरमती करेंगे। दुपट्टे जलाना मेरे ख्याल में कोई अच्छी बात नहीं है। भाई ये देखो, जो बंदियां खुद हिजाब नहीं कर रही वो वही ईरानी तो कह रहा हूँ महिलाओं कि को इट्स अ ध्यान दे चॉइस। रही हैं हिजाब पर। बीइंग अ मुस्लिम ये हिजाब हमारा करना core ना value करना है, उस हिजाब को और उस पर्दे फीमेल को की promote सोल करना। आईडी प्रूफ है अपना आपका, वो ये है वोटर्स राइट। कार्ड है, आप पैन कार्ड फोर्स है, नहीं कर सकते। आपका ब्लड ग्रुप है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ये पोर की हिजाब बुरखाना पहनने के बावजूद भी उसका समर्थन क्यों कर रहे हैं। भाई इसका अपनी जवाब लाइफ है, में ये जो है मियाँ खलीफा देखेंगे और बाहर आके ये आपको दीन का ज्ञान देंगे। सेफ रहती है। हाँ भाई, इस बात से तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ। रहती तो सेफ ही है, चाहे कितना भी बड़ा कांड क्यों ना कर दे। ना कोई सीसीटीवी इनको पकड़ पाता, ना ही इनका कोई फेस देख पाता। फुल सेफ्टी। छोड़ो जान दो, उन्होंने तो माया क्या क्या थी वो रूम में थे, भागों का दरवाजा नहीं खोल रहा था, उसको तोड़ने का बोले तो खुला उन्होंने। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और भाई ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तानी महिलाएं ही हिजाब और बुरखे के सपोर्ट में हो। पाकिस्तानी मर्दों का तो हिजाब को लेकर क्रेज ही अलग है। उनका हिजाब और बुरखे को लेकर कहना है, भाई हम तो प्रेफर करते हैं हिजाब को। हिजाब लड़की का हुस्न है। इस्लाम जो है वो हिजाब को इसलिए लाया था क्योंकि हम हर कीमती चीज अपनी महफूज रखते हैं। मतलब पाकिस्तानी मर्दों की कोई कीमत नहीं, सिर्फ और सिर्फ कीमत है तो पाकिस्तानी महिलाओं की। उन्हें ही हिजाब अनिवार्य है। और उन महिलाओं में से भी 90% महिला
महिलाएं हिजाब नहीं पहनती, जिनकी पोर्कियों के हिसाब से कीमत 150 रुपया देगा। भाई मुझे तो भाई इन पोर्कियों की हिपोक्रेसी है ना समझ ये। नहीं आती। महिलाओं की खुद की चॉइस तो गई तेल लेने, बल्कि बंदों ने महिलाओं की परिभाषा ही बदल कर रख दी। जो औरत है, औरत का मतलब चॉइस छुपाना है, औरत उसका की चेहरा अपनी भी है छुपा भाई। हो, सारा जिस्म छुपा हो, हाथ भी छुपे हो तो ज्यादा अच्छा, अच्छे, पाँव भी लेकिन छुपे तुम्हारी होने नजरें ना तुम्हारी झुकी बहन का हों पोर्की जो मारूं, तुम औरतों को अनारकली की तरह दीवार में चुनवा दो, बिल्कुल नहीं दिखेगी। मतलब भाई ये क्या है? बंदी को ऊपर से नीचे तक पूरा कवर कर दो, फेस छोड़ो, हाथ पैर तक मत दिखने दो, और महिला की सिर्फ आंख दिखाते हुए सामने वाले से कहो। इनका बस चले ना ये। आंख पे भी जो है ना कोई बड़ा सारा चश्मा सामने लगा वाला दे। बंदा जिसको यही नहीं पता कि आखिर बुरखे के अंदर है कौन, वो घबराहट में क्योंकि भाई क्या पता बुरखे के अंदर कौन दुबक कर बैठा हो। आप उम्मीद करते हो कि बुरखे के पीछे 72 हुरों में से एक होगी, और तभी अचानक तभी कोई परा निकल आएगा। भाई बस यही कारण है कि पोर्की नहीं चाहते कि हिजाब और बुरखे पर पोर्की बैन हैं, लगे। शर्म करो इनकी यार, सारों को महिलाओं धो के रहे हो। आड़ में इन्हें भी कांड करने का मौका जो मिल जाता है। और ये आपने देखा ही होगा, कर्नाटक में लड़कियों को केवल स्कूल में हिजाब पहनने से मना किया था, सिर्फ स्कूल में। तो पोर्कियों ने ऐसा हल्ला मचा दिया था जैसे इंडिया में हिजाब परमानेंट बैन ही कर दिया हो। सारे के सारे पोर्की एकजुट होकर इंडिया के खिलाफ जहर उगलने लग गए थे। भारतीय रियासत कर्नाटक में हिंदू इंतहा पसंदों ने यार, आप बाहिजाब पॉल तालिबान न्यूज़ पर देखोगे जिंदगी तो तक आपको की सारे और हिजाब के पाकिस्तानी खिलाफ वैसे इंतहा लगेंगे। पसंदी कर्नाटक के बाद दीगर रियासतों में भी फैलने लगी है। कर्नाटक इसने में खुद एक लिया हुआ है। निहत्थी लड़की तकबीर की तासीर से हिंदू बलवाइयों, खुद दहशतगर्दों, हिजाब करना इंतहा नहीं, दूसरों पसंदों को के आगे ज्ञान डट गई है। पेलना। हाँ, हिपोक्रेसी लड़की है। निहत्थी थी, और जैसे हिंदू लड़कों के हाथों में तो गोला बारूद हो। अबे पोर्कियों शुक्र मनाओ वो हिंदू थे, तभी किसी ने लड़की को टच तक नहीं किया। अगर तुम्हारी बिरादरी के होते तो लड़की को वापस लौटने ही नहीं देते। और यहाँ बैठकर ज्ञान पेल रही है हिंदुओं पर। और भाई इन एंकर्स की हराम जादगी देखो, एक ने भी हिजाब नहीं पहना हुआ है और फिर भी दुनिया वही को तो। भाषण दे रही है हिजाब पर। और इनका मुगले आजम शहबाज शरीफ, वो तो बंदा इंडिया में हुए हिजाब इशू को लेकर यूएन तक पहुंच गया। उधर यूएन में बैठे अन्य देशों के नेता घबराए बैठे हैं, पता नहीं साला कब जोश में आकर यहाँ तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दे। यहाँ तक कि वो अपने हलाला माइक यूसुफ है ना। जहीर तक इंडिया के खिलाफ दुष्प्रचार करते हुए हिजाब को लेकर ताबड़तोड़ ट्वीट्स किए थे। लेकिन बात जब ईरानी महिलाओं के समर्थन की आई चुप तो करके बंदी ने बैठी है एक भाई। ट्वीट भी नहीं किया। और एक ट्वीट भी किया तो कब? एक हफ्ते बाद, जब लोगों ने हलाला यूसुफ जही को ट्रोल करना शुरू किया। अब इन पोर्कियों का दोगलापन तो आप समझ ही चुके होंगे। जब इंडिया में हिजाब इशू बना तो सारे के सारे पोर्की इंडिया के खिलाफ जहर उगलने के लिए एकजुट हो गए थे। और बात जब ईरान की आई तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। भाई माना हिजाब पहनना भाई ना बोला तो पहनना है, लेकिन वो महिलाओं कहते हैं की ना खुद कि की आटे में choice नमक के होनी बराबर चाहिए। हम मैं इस हैं, बात क्या से कहें। 100% सहमत हूँ। लेकिन इस बात को लेकर इशू बनाना कि इंडिया के एक स्कूल में लड़की को हिजाब पहनने से मना कर दिया, ये कहाँ तक सही है? किसी संस्था संघ के अपने नियम कानून नहीं हो सकते क्या? या हर तरफ तुम्हारी ही चॉइस चलेगी? अब भाई एक बात बताओ, स्कूल कॉलेज जैसी शिक्षा के स्थानों पर सभी धर्मों के लोगों को एक यूनिफॉर्म में दिखना चाहिए या अलग हाँ, अलग? वैसे स्कूल का है भाई। अब देखो ना, वो हिजाब के अंदर कोई उसने चिट छुपाई हुई हो, कोई चीटिंग वीटिंग हो रही हो। खिलाड़ियों की देश की जर्सी, वकील का ब्लैक कोट, लेकिन इन्हें तो हर जगह मजहब का ठप्पा चाहिए। वो तो भाई इन पोर्कियों का बस नहीं चलता, वरना ये तो कॉमनवेल्थ ओलंपिक जैसे इवेंट्स में भी महिलाओं को बुर्का बुरखे में पहना के। दौड़ाएं, क्रिकेट भी महिलाओं को बुरखे में खिलाएं। और इनकी बात ना Just मानने पर ये imagine। उन खेल संघ के खिलाफ भी यूएन में जाकर धरने पर बैठ जाएं कि हमें बुरखे में खेलने की आजादी दी जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं तो अगली दोस्तों वीडियो हम में। इस पे अब बात करते हैं। देखें, टू बी ऑनेस्ट, मीसा अमीनी को जिस तरह से इन्होंने बेदर्दी के साथ वहाँ की रिलीजियस पुलिस ने कत्ल किए, और फिर कत्ल करना तो एक बात, अभी जो है ना वो जो यूनिवर्सिटी जेल है, यानी जिसमें इंटेलेक्चुअल्स, यूथ के लीडर्स जो कि आवाज़ उठाते हैं, लिबरल माइंड वाले हैं, और पॉलिटिशियंस जो कि बात करते हैं लोगों को राइट देने की, फीमेल्स को राइट देने की, वहाँ पे आग लगा दी। अब आपको पता है एक जेल में आग लगाई गई है, तो इनमेट्स जो है वो कहीं भाग तो सकते नहीं है, तो इट मीन वो इंटेंशनल फायर लगाई गई है कि इनको जो है ना ऐसे चुप नहीं होते तो वैसे पक्का परमानेंट चुप कर दो। हाँ, पाकिस्तानियों को चुल है भाई, कीड़ा है। मैंने एक तो वीडियो में ये वर्ड यूज़ किया, मैं क्या करूँ, अब बोलना पड़ता है। हम चलो कीड़ा नहीं कहते, हम कुछ और कह लेते हैं कि हिपोक्रेसी है, मुनाफकत है। देखो, हमारे
आप ना यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पे देख लो पाकिस्तान में क्या ट्रेंड कर रहे हैं, आप खुद कहोगे ये इस्लामिक कंट्री है। इन लोगों के मोबाइल्स में आपको जो है ना पॉर्न हब और पता नहीं कौन कौन सी वेबसाइट्स का मिलेगा, खुला मिलेगा, लेकिन बाहर ये हाजी बन के घूम रहे होती हैं। छोटी छोटी बच्चियां सेफ हैं नहीं यहाँ पे। अब देखें ना, अभी एक वो जैनब बच्ची का रेप और मर्डर हुआ था, 7 साल की बच्ची थी। कौन सा उसने जो है ना ऐसा ड्रेस पहना हुआ था जो उस पर अटैक हुआ, और अटैक करने वाला भी एक चंगी भली दाढ़ी वाला बंदा था। तो शावर में बहुत सारे केसेस हुए हैं। तो जनाब इसका ताल्लुक हिजाब से या लड़की के ड्रेस से नहीं होता, इसका ताल्लुक होता है कि आप अपनी सोच में क्या लेके चलते हैं। आप दिमाग में गंद लेके चलेंगे तो आपको गंद ही हर बंदे में ही नज़र आएगा। तो बात यह है कि जनाब हम तो फुल सपोर्ट करते हैं ईरान की यूथ को कि भाई देखो मेरी मर्ज़ी है मैं दाढ़ी इतनी बड़ी रखूं या मैं छोटी सी रखूं, मेरी मर्ज़ी है मैं शलवार कमीज़ पहनूं या फिर जो जुब्बा टाइप ड्रेस है वो पहनूं या वेस्टर्न ड्रेस पहनूं, मेरी मर्ज़ी है शॉर्ट्स पहनूं, मेरी मर्ज़ी है कि जुल्फ़ें रखूं या बिल्कुल क्लीन करवा लूं हेड को। तो जहाँ पे मेरी मर्ज़ी है तो भाई मैं हूँ ना, मेरी ज़ात है, मैं जो मर्ज़ी करूँ। सेम अप्लाइज फॉर अ वुमेन के मॉडेस्टी में रहते हुए बाल खुले रखे, दुपट्टा ले, चादर ले, हिजाब पहने, कैप पहने, जो मर्ज़ी पहने यार, उसकी लाइफ है ना, उसको डिसीजन लेने दो वो जो अपने लिए सही समझती है। आप होते कौन हो फोर्सफुली लगाने वाले। तो देखो फोर्सफुली करके तो आप किसी को भी नहीं पहना सकते, बात ऐसी थी। फिर वही होगा जो आप ईरान में देख रहे हो। आप ऑप्शनल कर दो। हमारी यूनिवर्सिटी का जो माहौल है ना पाकिस्तान में ऑप्शनल है। लड़कियां हिजाब में भी आती हैं, लड़कियां चादर में भी आती हैं, जीन्स में भी आती हैं, खुले बालों के साथ भी आती हैं, पौनी करके भी आती हैं। तो सारे हमें रंग देखने को मिलते हैं। तो आप ऑप्शनल कर दो। दीन जो होता है ना, दीन वो हर इंसान का पर्सनल होता है, वो बंदे और खुदा के दरमियान ताल्लुक़ होता है। हर बंदे ने अपने अमाल का हिसाब खुद देना है। और हम कौन होते हैं यार कहने वाले फ़लाँ जन्नत में जाएगा, फ़लाँ जहन्नुम में जाएगा। वो अल्लाह के फ़ैसले हैं, अल्लाह को करने दो। यानी जो क्रिएटर है उसके फ़ैसले हैं। ख़ुद क्रिएटर बनने की कोशिश ना करो। तो जितने भी मुल्ले और कट्टर ज़हनियत वाले लोग हैं ना, उनको हमारा पैगाम है कि भाई जज़ा सज़ा ये फ़ैसले अल्लाह के हैं, आप ना करें। आपको अगर प्रॉब्लम है आप सिर्फ़ एक बार कह सकते हैं बस, वो भी दायरे में रहते हुए, लिमिट में रहते हुए, ठीक है। आप सिर्फ कह सकते हैं, अदरवाइज़ आप कुछ नहीं कर सकते। तो दुआ करते हैं भाई इनके दिमाग में ये आ जाए बात कि वो भी इंसान हैं, और सिर्फ इंसान नहीं है वो आप लोगों को पैदा भी करती हैं, ठीक है, उन्हीं से आते हो। तो एटलीस्ट उन्हें थोड़ी रिस्पेक्ट दो। अगर वो कोई जायज़ डिमांड कर रही हैं उसको पूरा करो। तो वीडियो एंड करते हैं इसी के साथ। ये मेरे ख़ुद का एक व्यू है, और मैं मानता हूँ कि इस तरह का व्यू रखने वाले पाकिस्तान में हज़ारों नौजवान और भी हैं जो कि गाहे बगाहे अपने तौर पे एफ़र्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि हमारी तादाद जो है वो आटे में नमक के बराबर है। अब हम ओवरनाइट तो चेंज नहीं कर सकते ना मेंटालिटी लोगों की, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा जी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।